हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज जो क्लास लेके आया हूं मैं फ्रेंड, वो है आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये साइकिल फीमेल में चलती है फ्रेंड, हर महीने चलती है। 28 दिन से 29 दिन की साइकिल होती है। ये प्यूबर्टी के बाद ही लड़की में स्टार्ट होता है, फीमेल में। आफ्टर प्यूबर्टी मतलब जब फीमेल जो है 12 से 13 साल एज हो जाता है तो उनमें प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। उसी समय जो है मैंने एक क्लास पढ़ाया था इसके पहले, गैमीट फॉर्मेशन इन फीमेल मतलब oogenesis में पूरा बताया था मैंने, कैसे जो है ओवरी के अंदर जो है एक ओवम तैयार होता है जो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रहता है। तो जो साइक्लिक चेंज होती है फीमेल में, तो इसी में ये एक जो तैयार हुआ है ओवरी में, ये ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट होके वो अंडा बाहर निकलता है ताकि यहाँ फॉलोपियन ट्यूब के थ्रू जा सके और स्पर्म जो आएगी फीमेल बॉडी में मेल द्वारा, वहाँ उससे स्पर्म से मिलके एक नया फीटस, नया जाइगोट तैयार हो। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ए साइक्लिक चेंज इन यूट्रस और ओवरी, दोनों में चेंजेज आते हैं। कुछ ओवरी में चेंजेज आते हैं, ये ओवरी में, और कुछ यूट्रस में। अ साइक्लिक चेंज इन ovary and uterus of non-pregnant female। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल में पीरियड नहीं चलती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल फ्रेंड, और एडल्ट में ही चलती है आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब 13 साल के नीचे वाले महिलाओं में जिनको पुबर्टी अभी नहीं आई है उनमें ये साइकिल नहीं चलती है। जब प्यूबर्टी के बाद पहली बार स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको एक टर्म बोला जाता है मिनार्क। ठीक है, मिनार्की या मिनार्क जो भी आप पढ़ो। जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल एक 13 साल 12 से 13 साल एज में किसी फीमेल में स्टार्ट होता है तो उसको मिनार्क बोलते हैं। ये 12 से 13 साल के बीच में स्टार्ट होता है। और जब ये सीज होती है मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलना बंद हो जाता है, माने अंडा फिर कब नहीं बनता है फीमेल बॉडी में, उसको मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज। ठीक है फ्रेंड, उसको मीनोपॉज कहते हैं। ये नियर अबाउट 45 टू 50 ईयर एज लेडी में ये साइकिल चलना बंद हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसको प्रोसेस पढ़ते हैं कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या क्या है और क्यों होता है। ये साइकिल मैंने बता दिया फ्रेंड आपका 28 से 29 डे का होता है, जिसमें से आपकी जो 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो एक मैंने साइकिल बना के समझाया है। जैसे ये ओवरी है, मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड। उसके बाद कैसे गैमीट बनती है, इसमें oogenesis द्वारा वो भी क्लास पढ़ा चुका हूँ। एक बार वो क्लास हमारे चैनल पे जाइए, बायोलॉजी स्टडी बाय डॉक्टर JK, और ये दोनों क्लास देखने के बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। और उसे हम समझाने की कोशिश करते हैं, एक बार पुराना क्लास भी थोड़ा थोड़ा। ये आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें यूट्रस है, ये गर्भाशय है जिसकी 3 लेयर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और आपका पेरीमेट्रियम। ये ओवरी है, ओवरी में ही जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था कॉर्टेक्स में, ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte फॉर्म में जो है ओवम रखा हुआ है। तो जो पीरियड के दौरान हार्मोनल चेंजेज होंगे तो यही जो है ग्राफियन फॉलिकल से ब्रस्ट करेगा, ब्रेक होगी ग्राफियन फॉलिकल और ओवम जो है बाहर आएगा। ठीक है, ओवम बाहर आएगा ताकि जो सीमेन कोटशिप हुई है फीमेल में तो स्पर्म से मिलकर जाइगोट बनाएगा, तो नया एम्ब्रियो, नया फीटस तैयार होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहां से जो है ओवरी से स्ट्रक्चर बनती है। तो ये स्टार्ट कैसे होता है, ये इस चार्ट द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले FSH और LH जो पिट्यूटरी हार्मोन से निकलते हैं। किससे आते हैं FSH और LH? पिट्यूटरी हार्मोन से। हार्मोन लेवल मैंने बता दिया था फ्रेंड, जब फीमेल 13 ईयर की हो जाती है, 12 से 13 ईयर, तो क्या होता है फ्रेंड, तो उनमें एक सिग्नल आती है और एक हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, GnRH कहते हैं उसको, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो है पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करती है, उसको कहते हैं FSH और LH।
यही FSH LH जो है अब स्टार्टिंग के, ये साइकिल मैंने बनाया है 1 से लेके 29 डे, तो स्टार्टिंग के 3 से 5 डे, जो फर्स्ट डे जो फीमेल ब्लीड करती है, ब्लीडिंग होती है, उसको हम पहला दिन मानते हैं साइकिल का। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट टू 5 डे तक ब्लीडिंग होती है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है पिट्यूटरी से FSH उस समय सीक्रेट होती है और LH ये धीरे धीरे स्लोली बढ़ रही है। देखिए दोनों हार्मोन बहुत नॉर्मल तरीके से बढ़ रही है, मतलब उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। ये ओवेरियन फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल कैसे तैयार हो रहा है, ये FSH LH में मैंने गैमीट फॉर्मेशन जो फीमेल को पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है फ्रेंड। ठीक है, इनका ग्रोथ होगा, ये ग्रोथ हुए ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ तक ग्रोथ हुए, इनमें जो है लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल बने जिसमें सेकेंडरी oocyte बना, उसके ऊपर मैंने कवरिंग दिखाया था जोना पेलुसिडा का और कोरोना रेडिएटा का, तो ये यहाँ पे ब्रस्ट होगा। ठीक है, तो इसके बाद ईस्ट्रोजन क्या है कि स्टार्टिंग में फ्रेंड ईस्ट्रोजन नॉर्मल है, फिर धीरे धीरे ईस्ट्रोजन बढ़ने लगता है। ईस्ट्रोजन जब बढ़ता है तो नेगेटिव फीडबैक देता है, LH और FSH थोड़ा सा डाउन होने लगते हैं। लेकिन एकाएक ईस्ट्रोजन जो है जब ये साइकिल पहुंच जाती है आपकी 13 to 14 डे पे पहुंचने लगती है, तो उस समय एकाएक ईस्ट्रोजन देखिए इसकी पीक एकाएक हाई हो गई। जब ईस्ट्रोजन की पीक बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो नेगेटिव फीडबैक की जगह वो LH और FSH को पॉजिटिव फीडबैक देता है, तो उसी समय LH और FSH बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जिसको LH सर्ज भी कहा जाता है, LH सर्ज। ठीक है फ्रेंड, ये LH सर्ज टर्म बहुत पूछता है। LH सर्ज मतलब LH एकदम छलांग लगा के बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। इसी समय जो है जो ग्राफियन फॉलिकल बना हुआ है यहाँ पे, ये ब्रस्ट हो जाता है, ब्रेक होता है, और ओवम, ये आपका सेकेंडरी oocyte है जिसको ओवम भी बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte या ओवम जो है रिलीज हुआ। अब बाकी जो ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर बने उनको कॉर्पस लूटियम कहते हैं। ठीक है, कॉर्पस लूटियम है जो लेफ्ट पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये हुआ कब फ्रेंड, नियर अबाउट 13 to 14 डे के बीच में, जब LH जो है बहुत तेजी से बढ़ गया और FSH भी बढ़ा हुआ है, लेकिन LH कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। उसके बाद फिर से एस्ट्रोजन डाउन होने लगता है और इस समय प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगता है, क्योंकि जब ओवुलेशन हो गई, एक तैयार हो गया, तो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज होने लगता है। ये प्रोजेस्टेरॉन किसके इफेक्ट से इंक्रीज हो रहा है, कॉर्पस लूटियम से। कॉर्पस लूटियम किसकी वजह से आया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंक्रीज करने लगा प्रोजेस्टेरॉन भी, लेकिन ये 7 से 14 दिन तक आगे तक बढ़ता है। उसके बाद वेट करता है, कोई स्पर्म नहीं मिला तो जो है फिर से प्रोजेस्टेरॉन डाउन होने लगता है, एस्ट्रोजन भी डाउन होने लगता है, आपका LH और FSH भी डाउन होने लगते हैं। और ताकि 29 दिन बाद जो है स्पर्म फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओवम किसी स्पर्म से मिला नहीं, तो ये साइकिल क्लोज हो जाती है। और फिर से जो है उसी समय देखिए स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था ब्लीडिंग होती है, उस समय इंडोमेट्रियम जो यूट्रस के इंडोमेट्रियम है ये टूटने लगते हैं। तो जो ब्लीडिंग होती है फीमेल में, तो इंडोमेट्रियम के ब्रोकन से ही होती है। देखिए 5 दिन तक ब्रोकन हुई, इसके बाद इंडोमेट्रियम धीरे धीरे बढ़ने लगी, नई इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होने लगा। ठीक है, यूट्रस में। और जब लास्ट के 7 दिन है, स्टार्टिंग की जो फेज आती है, उसमें जो है इंडोमेट्रियम से सिक्रीशन होती है ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन क्यों सिक्रीट करती है इंडोमेट्रियम, क्योंकि जब ओवुलेशन हो गई, अगर फीमेल जो है प्रेग्नेंट होगी, अगर स्पर्म से मिली, तो स्पर्म और ओवम को भोजन प्रदान करने के लिए, एनर्जी नरिश करने के लिए यहाँ ग्लाइकोजन का सिक्रीशन होता है। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं, इसको हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं। जो पहला स्टेप है इसको मेंसुरेशन कहते हैं, जिस समय ब्लीडिंग लेती है। ये 1 से 5 डे, किसी फीमेल में 3 डे होता है, किसी में 5 डे, जनरली 1 to 5 डे तक ब्लीडिंग होती है। और इसी दौरान जो है आपका फॉलिकल में चेंजेस आते हैं, फॉलिकल ग्रोथ होती है, जो ओवरियन फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बनता है, जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो इसलिए उस समय एस्ट्रोजन बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन भी स्लोली बढ़ता है। उसके बाद ब्लीडिंग के बाद 5 दिन बाद आपका यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है उसका डेवलप शुरू हो जाता है। तो ये 13 to 14 डे तक, जो 0 डे से 14 डे, फर्स्ट डे to 14 डे तक, इसको क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है।
ओवरियन फॉलिकल का। और इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। 14 दिन तक प्रोलिफरेटिव डे क्यों कहते हैं फ्रेंड? क्योंकि इंडोमेट्रियम तो ब्रेक होके ब्लीडिंग होके निकल गई थी, अब नया इंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रहा है स्टार्टिंग के 13 से 14 दिन तक, इसलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। और फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। और ये जब 13 to 14 डे पे पहुंचता है, एकाएक एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, एलएच सर्ज होती है। एलएच सर्ज में ही जब एलएच के इफेक्ट से यहाँ ग्राफियन फॉलिकल 14 डे पे ब्रस्ट हुआ, ओवम रिलीज हुई, कॉर्पस लुटियम रिलीज हुआ। ठीक है, कॉर्पस लुटियम बना, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये कॉर्पस लुटियम ही प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ाता है और इंडोमेट्रियम में इमिडिएट होने के लिए, फीटस डेवलप करने के लिए प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको लुटियल फेज कहते हैं। और इस समय इंडोमेट्रियम जो वाल है गर्भाशय की, यूट्रस की, उसमें ग्लाइकोजन की सिक्रीशन होती है, इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं, सिक्रेटरी फेज। ठीक है, तो ये 28 दिन की साइकिल में 2 फेज आते हैं फ्रेंड। पहला फेज होता है लुटियल फेज, पहला फेज होता है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। इसी में ब्लीडिंग होती है, ये फर्स्ट डे टू 13 to 14 डे तक चलता है। ठीक है, इसमें पहले स्टार्टिंग के 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, जो साइकिल पूरा ब्लीडिंग होती है। उसके बाद जो है आपके इंडोमेट्रियम जो है बनना शुरू होता है, नया इंडोमेट्रियम इस प्रोलिफरेट होता है, तो इसको प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। 14 डे पे ओवुलेशन होता है और उसके बाद जो है कॉर्पस लुटियम बनता है, तो लुटियल फेज कहते हैं। और इंडोमेट्रियम से ग्लाइकोजन सिक्रीशन होती है, इसको सिक्रेटरी फेज कहते हैं। ये जो है आपकी 15 डे टू 29 डे तक शुरू होती, चलती रहती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये साइकिल है आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मली फ्रेंड किसमें होता है? ये मैमल ग्रुप में पाई जाती है, जो प्राइमेट्स। ठीक है, मैमल में जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। प्राइमेट्स में जैसे ह्यूमन आ गए, मतलब फीमेल, ह्यूमन फीमेल, आपकी एप्स आते हैं, मंकी आती है, ये सब जो प्राइमेट्स होते हैं इनमें ये साइकिल पाई जाती है। नॉर्मली ये साइकिल 28 से 29 दिन की होती है, जिसमें 3 से 5 दिन स्टार्टिंग के ब्लीडिंग होती है। और ये कभी कभी क्या होता है, कुछ महिलाओं में 30 से 35 दिन भी होता है, नॉर्मल भी उसको माना जाता है। कुछ में 25 दिन का ही होता है, अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। ठीक है फ्रेंड, और ये साइकिल जो है हर महिला में प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है, जब खत्म होती है नियर अबाउट 50, तो उसको मेनोपॉज भी कहा जाता है। और ये एक बार इस ओवरिस होती है, 1 महीने इस ओवरिस होती है, ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, जैसे ये ओवम रिलीज हुआ, उस समय उसका सेक्सुअल कोर्टशिप हुई, यहाँ पे स्पर्म मिल गया, तो फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी, कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहेगा। तो उस समय क्या है, फिर अगले नेक्स्ट मंथ पीरियड या मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलेगी, क्योंकि अब इसमें बच्चा पलने लगेगा 9 महीने तक, तो पीरियड उस समय नहीं चलती है। तो ये कुछ पॉइंट थे फ्रेंड आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के। अगर कुछ समझ में ना आया हो, कोई क्लास कुछ ज़्यादा हम फास्ट लेते हैं, कुछ डायग्राम हम पहले से बनाए रहते हैं, ताकि जो अदर टीचर आपके 3 घंटे 2 घंटे में पढ़ाते हैं, वो मैं कोशिश करता हूं कि आपका 15 मिनट में ख़त्म कर दूं। थोड़ा सा तेज रहता है, लेकिन ना समझ में आए तो बताइएगा, कमेंट करिएगा फ्रेंड। और डायग्राम इसीलिए पहले से बनाता हूँ, आपका समय बचेगा, तो आप इसके क्वेश्चन लगा पाओगे उसी टाइम में। अगर 2 घंटा मैं ही खा गया तो आप थक जाओगे, फिर पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है फ्रेंड, इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो हमारे चैनल पे जाइए, बायोलॉजी स्टडी बाय डॉक्टर जीके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए फ्रेंड। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अब हम ये ओवम तैयार हो गया है, इसको अगर स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन होगी, तो हम नेक्स्ट क्लास में फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन ये लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसमें कोई चीज़ ना समझ में आया हो फ्रेंड तो बताइएगा। ये 3 स्टेप में ही है, पहला FSH LH का काम है, फिर ओवरियन फॉलिकल का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कैसे डेवलप करते हैं, और जो इंडोमेट्रियम है थर्ड वाली लेयर, यही ब्लीडिंग के समय टूटती है और ये बाहर निकलता है, जो 4 से 5 दिन तक महिलाओं में ब्लीडिंग होती है। ठीक है फ्रेंड, ये साइकिल हमेशा रिपीट होती रहती है जब तक मेनोपॉज ना आ जाए। अगर ये साइकिल नहीं चलती, क्योंकि हर 1 महीने में 1 अंडा बनता है महिलाओं में, मतलब वो अगर 13 साल से 40 साल या 50 साल तक बना रही है तो कितने अंडे बन जाएंगे, हर साल 12 अंडे बनेंगे, तो मतलब
अगर ये नहीं बनेंगे तो बच्चा फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।